हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 22 सितंबर 2022 का पटना का संस्करण। अभी आप इसका फ्रंट पेज देख रहे हैं। नीचे चलेंगे तो आपको 7वें चरण से संबंधित दो न्यूज़ मिल जाएगा। पहला जो न्यूज है उसका हेडिंग बनाया गया 7वीं बार बदलेगा शिक्षकों के नियोजन का कानून। और दूसरा जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है। उसका हेडिंग बनाया गया 7वें चरण में होगी 1.86 लाख शिक्षकों की बहाली, यानी 1,86,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है 7वें चरण के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज़ और आपको बताते चले, अभ्यर्थियों के अनुसार आज उनका प्रदर्शन है, क्योंकि आज है 22 सितंबर। पहले से ये उन्होंने ऐलान कर रखा है। तो क्या कुछ ये है या कुछ और है, ये भी मतलब आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, नहीं कुछ ये है, लेकिन जो न्यूज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। और जो चीज़ें था वो पहले भी हमने रख दिया ताकि आपको बुरा नहीं लगे कि अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है उसके बारे में हमने नहीं बोला, इसलिए हमने पहले रख दिया। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन आए। और कल भी जो हमने वीडियो बनाया था और हमने बोला था कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका ध्यान आ गया है और उन्होंने पॉजिटिव बोला है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो पहला चीज़ ये बनता है कि निमाली के बारे में, निमाली के बारे में अपडेट पहले ही आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। निमाली के बारे में आपको पहले बता दें, सबसे पहले न्यूज़ वगैरह तो पढ़ेंगे ही, सबसे पहले कि वित्त विभाग से उस पर मोहर लग चुका है। और उसके बाद आज बैठक है, और आज बैठक है तो समीक्षा बैठक है। और समीक्षा बैठक में यहाँ भी देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री आज लेंगे शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। और समीक्षा बैठक में आज आपको निमाली देखने को मिल सकता है। यानी 7वें चरण का जो बहाली होने जा रहा है नए निमाली पे होने जा रहा है। और वो निमाली पे बहाली जो होगा उसका आज मतलब वित्त विभाग से मिल गया, उस पर भी आज मोहर लग सकता है। तो हो सकता है निमाली आपको मिल जाए। रही बात बहाली की, तो ये भी बहाली आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। आज मेरे ख्याल से अब समीक्षा बैठक होगा तो कुछ चीज़ें और भी निकल के बाहर आएंगी। ये भी हो सकता है कि कुछ मतलब अलग हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित रूप से आज कुछ ना कुछ अपडेट आपको शिक्षा विभाग की तरफ से मिल सकता है। देखिए क्या कुछ होगा वो तो वक्त ही बताया जाएगा। अब फिलहाल इधर अभ्यर्थियों का भी प्रदर्शन है। चलिए तो हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ हेडिंग आपने समझ लिया होगा कि 7वें चरण में होगी 1.86 लाख शिक्षकों की बहाली, यानी 1,86,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें नीचे लिखा गया राज्य में 7वें चरण में तकरीबन 1,86,000 स्कूली शिक्षक बहाल होंगे। 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी की गुरुवार को समीक्षा करने वाले हैं। आज है गुरुवार और आज इसकी समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा बैठक के एजेंडे में शिक्षक नियुक्ति सबसे ऊपर है। मैंने बैठक जो होगा उसमें जो भी एजेंडा है उसमें बहुत सारे हैं, उसमें सबसे ऊपर जो है वो शिक्षक नियुक्ति है। इसके साथ ही विभिन्न लाभों की योजनाओं के तहत छात्र छात्राओं को दी जाने वाली राशि की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा होगी। यह समीक्षा बैठक के एजेंडे में दूसरे नंबर पे। एजेंडे के दो बिंदु और भी हैं। मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठक को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जो शिक्षा विभाग है वो अपनी तैयारी पूरी कर ली है ताकि मुख्यमंत्री को दिखाया जा सके कि क्या क्या मतलब हुआ है अभी तक। इसमें 6वें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक में शिक्षकों के कितने पद थे और उसके विरुद्ध अब तक कितने बहाल हुए से संबंधित आंकड़े प्रेजेंटेशन के जरिए रखे जाएंगे। एक पीपीटी सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसी को मतलब बनाया जाता है प्रेजेंटेशन वगैरह, मतलब पूरा अच्छे तरीके से बनाया ताकि सामने वालों को समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं। एक प्रेजेंटेशन भी होगा तो उसके तहत समझ में ये आ जाएगा कि कितने पद थे, क्या क्या हुआ, क्या क्या आगे होगा, ये सारी चीज़ें रहेंगे के जरिए रखे जाएंगे। 6वें चरण की रिक्तियां 7वें चरण में शामिल हो गई। जो बच जाए निश्चित रूप से 7वें चरण में शामिल होगा, इसमें कोई दो राय का मत नहीं है, पहले से जानते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो निमाली से संबंधित है, ये भी देख लीजिए। 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर प्रस्तावित निमाली का ड्राफ्ट तैयार है। जो 7वें चरण के शिक्षक बहाली का जो निमाली है, प्रस्तावित जो निमाली है, जो आपने एक बार देखा भी था मेरे ख्याल से, उसका ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट की विदीक्षा भी हो चुकी है। इस पर वित्त विभाग की मुहर भी लग चुकी है, फाइनल हो गया। इस पे क्या हो गया, वित्त विभाग का मोहर भी लग चुका है।
इसे समीक्षा बैठक में रखा जाएगा। सहमति बनने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। मतलब समीक्षा बैठक में इसे रखा जाएगा। अगर सहमति बनता है, देखिए कोई भी चीज़ सीक्वेंस में होता है, सहमति अगर नहीं बने तो अलग बात है। तो सहमति बनने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद कैबिनेट का मंजूरी ले लिया जाएगा और जो नियमावली है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल ये है पूरा अपडेट। अब देखिए समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री आज लेंगे, क्या कुछ होगा ये आज हो सकता है कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिले, हो सकता है, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं तब तक कुछ नहीं। ये भी हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ये कहेंगे कि प्रदर्शन है इसलिए ये आया है इस तरह का न्यूज़, और ये न्यूज़ पे हम विश्वास नहीं करते हैं, तो अलग मैटर है। एक और न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि अभी तक 7वीं बार जो नियमावली बदलेगा उसमें क्या कुछ है। तो देखिए अभी तक जो जो नियमावली में हुआ वो चीज़ इसमें लिखा गया है। लास्ट में थोड़ा सा लाइन है कि आगे जो नियमावली है उसके बारे में, को पेज नंबर 9 पे, तो उस पर चलेंगे। फिलहाल इसको थोड़ा एक नज़र देख लीजिए। राज्य के नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की बहाली का कानून 7वीं बार बदलेगा। शिक्षक की बहाली का अधिकार नियोजन इकाइयों को सौंपे जाने के पहले भी अध्यापकों की नियुक्ति के कानून बदलते रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें तो प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर वर्षवार बनने वाले प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों के पैनल से होती थी। 1990 में जब जनता दल की सरकार बनी और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने तो शिक्षकों की बहाली में प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर करने की व्यवस्था लागू हुई। हालांकि पंचायतों के माध्यम से तकरीबन 80,000 शिक्षा मित्र भी नियुक्त हुए, जिन्हें प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलते थे, वह भी साल में 11 माह की। इससे इतर माध्यमिक एवं +2 शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय सेवा बोर्ड के माध्यम से हुआ करती थी। प्रारंभिक से लेकर +2 स्कूलों तक में शिक्षकों की नियुक्ति की यह व्यवस्था वर्ष 2005 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद समाप्त हो गई। वर्ष 2006 में प्रारंभिक से लेकर +2 के शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार नियोजन इकाइयों को दिए गए। इसके लिए वर्ष 2006 में नियमावली कानून बनी। इसके तहत 8,500 नियोजन इकाइयों में नियत वेतन पर शिक्षकों, अब पेज नंबर 9 पे चलेंगे। पेज नंबर 9 पे इसके बाद क्या लिखा गया थोड़ा सा देख लेते हैं। पेज नंबर 9 पे आ गए हैं, नीचे चलेंगे और यहाँ 7वीं बार बदलेगा जो न्यूज़ है इसे देख लेते हैं कि बहाली शुरू हुई। उसी नियमावली के तहत 80,000 शिक्षा मित्र भी नियत वेतन पर शिक्षक बन गए। नियमावली कानून में पहली वर्ष 2008 में संशोधन के जरिए आंशिक बदलाव हुए। उसके साल भर बाद 2009 में उससे फिर संशोधन के जरिए ही आंशिक बदलाव हुआ। फिर वर्ष 2012 में नई नियमावली बनी, उसमें वर्ष 2014 संशोधन कर फिर बदलाव किए गए। ऐसा ही बदलाव नियमावली में संशोधन के जरिए फिर वर्ष 2015 में हुआ। अब तक शिक्षक वेतनमान में आ गए। वर्ष 2020 में नई नियमावली कानून बनी जिस पे कोई बहाली नहीं हुआ। इसके बाद इसमें नियोजन की जगह नियुक्ति ने ले ली। इस नियमावली को एक बार फिर बदलने की तैयारी है। इससे संबंधित ड्राफ्ट में सेंट्रलाइज आवेदन लेने का प्रावधान किया गया है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। आवेदक जिस नियोजन इकाई में जाएंगे उसके लिए ऑप्शन लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर क्रमशः आधा दर्जन ऑप्शन के प्रावधान ड्राफ्ट में है। इसके बाद नियुक्ति के लिए नियोजन इकाइयों को पैनल दिए जाएंगे। नियोजन इकाइयां तय समय सीमा के अंदर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देगी। यह प्रावधान ड्राफ्ट में है। तो ये ड्राफ्ट में क्या कुछ है वो नीचे बताया गया, एक बार और आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन बाहर आएगा को निश्चित रूप से अच्छे तरीके से उसे समझा जाएगा। तो फिलहाल आपको जो न्यूज़ देना था वो दे दिया गया। देखिए क्या कुछ होता है, एक तरफ समीक्षा बैठक होगा, दूसरा तरफ अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन करने में लगे हैं। बाहर क्या कुछ निकल के आता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए, बने रहे हिंदी क्लब पे। अगर कंक्लूजन की बात किया जाए तो आज है समीक्षा बैठक। हो सकता है कि जो वित्त विभाग का जिस पे मोहर लगा नियमावली उस पे मतलब उसे देखा जाए और सहमति बन भी जाए। उसके बाद कैबिनेट का जब मोहर लग जाएगा तो निश्चित रूप से आपका जो 7वां चरण का नियमावली है वो आपको मिल जाएगा। क्या कुछ नियम होगा, क्या कुछ होगा, वो निश्चित रूप से आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। और ये जो 60-40 वाला है वो आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। उसके बाद रही बात बहाली की, तो उस पर भी आज कुछ ना कुछ अपडेट
भी मिलने की संभावना हो सकती है। एक तरफ आपका शेड्यूल जो छठा चरण का वो भी निकला हुआ है, तो निश्चित रूप से माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो अपडेट था वो हमने बता दिया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।